कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना कार्यक्रम मुद्दा लेकर के। और आज हम चर्चा करेंगे किसानों का हल्ला बोल। जी हाँ, किसानों ने हल्ला बोल दिया है। आज छठा दिन था और वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, डिगने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सरकार ने पहले तो उनको, अमित शाह ने उनसे अपील की कि आप बुरांडी के ग्राउंड पे चले जाइए, वहां पर आपसे बात हो जाएगी, आपके लिए तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन किसानों ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि अगर आपको 3 तारीख से पहले सरकार से बात करनी है तो आपको उस ग्राउंड पर जाना ही होगा। लेकिन किसानों ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हम अपनी जगह पर अड़िग रहेंगे और हम उस मैदान पर नहीं जाएंगे। उसके बाद लगातार बात करने का सिलसिला की कोशिश की जाती रही और अंत में आज सफलता मिली जब सरकार और किसान आमने सामने बैठे। ये तीसरे दौर की बात थी और अब जब सरकार से और किसानों की बात हुई तो उसमें एक समिति बनाने को लेकर के चर्चा हुई। सरकार का कहना था एक छोटी समिति बनाई जाए जिसमें 4-5 किसान हो और सरकार के भी नुमाइंदे हो, जिससे उस पर निर्णय लिया जा सके। लेकिन किसानों ने इस बात को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बड़ी समिति चाहते हैं, हमारे सारे लोग उसमें हो, क्योंकि सारे लोगों की सहमति से ही ये निर्णय होगा। इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। अब एक बार फिर से परसों यानी बृहस्पतिवार के दिन 12 बजे फिर किसान और सरकार साथ मिलकर के बैठेंगे माफ करिएगा, और कोशिश करेंगे कि इसका कोई हल निकले। इस बीच किसानों ने कह दिया कि वो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि इसको और विस्तार देंगे। यानी कि जगह जगह से जो लोग उनके साथ आ रहे हैं उसको लोग इसमें शामिल करेंगे। हरियाणा की तमाम खाप पंचायतों ने इसका समर्थन कर दिया है। देश के दूसरे हिस्सों से भी उनको समर्थन मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो इंग्लैंड और कनाडा में भी उनको समर्थन मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल काशी में साफ कर दिया था कि यह बिल किसानों की बेहतरी के लिए बिल है और ये किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। उनका जो निर्णय है वो गंगा मैया की तरह पवित्र निर्मल है। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्या होगा, इसका कब खत्म होगा ये आंदोलन, सबसे बड़ा सवाल है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। टेबल पर बातचीत और सड़क पर धरना, 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि भले ही दिसंबर की सर्दी उफान पर आ रही हो, लेकिन किसानों के प्रदर्शन की आंच ठंडी नहीं पड़ी है। हौसला और हिम्मत अभी बाकी है, जो बता रहा है कि बातचीत के बाद भी बर्फ अभी पिघली नहीं है। क्योंकि दिल्ली के विज्ञान भवन में जो बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली वो कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची और अब बातचीत चौथे दौर में यानी 3 दिसंबर को होगी। लंबे घमासान के बाद आज किसान और सरकार बातचीत के लिए टेबल पर बैठे। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। साथ ही अलग अलग किसान संगठनों के 35 नेता भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और चर्चा करते हुए आंदोलन जारी रहने की बात दोहराई। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन देने की कोशिश की, हम 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे फिर बातचीत करेंगे। सरकार किसानों से आंदोलन खत्म करने की मांग करती है। और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही
और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं। 3 दौर की बातचीत के बाद अब किसान दिल्ली में खड़े होकर अपनी मांगों पर अड़े हैं। 3 दिसंबर को फैसला होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार की बातों में दम है तो किसान सहमत क्यों नहीं, और किसान की मांगे अगर जायज हैं तो किसान असहमत क्यों हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो अब आखिर होगा क्या, रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि एक और किसान अड़े हुए हैं अपने जो ये उनका प्रदर्शन चल रहा है उसको विस्तार देने में। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये बिल बिल्कुल गंगा मैया की तरह निर्मल पवित्र है और उनकी जो बात है वो गंगा मैया के तरीके एकदम साफ है, निर्मल है और ये किसानों की बेहतरी के लिए है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब हमने अपनी बेहतरी के लिए ये बिल मांगा ही नहीं तो आप लोग ये बिल हमको दे क्यों रहे हैं। बड़ी बात यही है और इसको वो गलत ठहरा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अमित पुरी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अमित पुरी जी आपका। ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बहुत बड़ी शख्सियत जुड़ी है, चौधरी दिगंबर सिंह जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, आपका भी बहुत स्वागत है दिगंबर सिंह जी। और साथ साथ में हमारे साथ अभी एक और खास मेहमान जुड़ेंगे और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा रुख करेंगे चौधरी दिगंबर सिंह जी का। चौधरी दिगंबर सिंह जी, क्या मामला हुआ, क्या बातें हुई, क्यों आप लोगों ने समिति को लेकर के उनकी जो बात थी उसको खारिज कर दिया? कुछ नहीं हुई, बात आ है तो करने के तैयार नहीं है, नया लाने के लिए तैयार नहीं है, किसी को गारंटी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। केवल कमेटी बनाने की बात हुई, कमेटी बनी जाएगी, कमेटी पे संतुष्ट नहीं किसान। जी 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 चौधरी साहब आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी मैं कहता किसान इस बात के लिए है हुआ है कि जब ये बिल लाए कि कोई अपना इन बिल को नहीं चाहता, किसान इन बिल तो ये बिल क्यों लाए कि पूछ कर लाए, किस प्रतिनिधि से पूछा तो वही आ जाए ये बिल आया किसान से पूछे। किसान के बिना मर्जी के बिल हैं तीनों, किसान के लिए ये डेथ फंड है, किसान को भला इनसे आज भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये चाहते किसान दिल्ली तरफ क्यों आए, किसान को रोकने के लिए 5 कराई जाती हैं, किसान को रोकने के लिए सड़कें खुदवाई जाती है। जी जी किसान अगर बात करना चाहते हैं तो किसान का भला करने का काम करें, गरीब बचने का करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिगंबर जी, आप बने रहिए हमारे साथ में और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आपको फोन लाइन से ही जोड़ दें जिससे कि आवाज आपकी पूरी क्लियर यहां तक आवाज सुन सके, हमारे दूसरे जो मेहमान है वो भी सुन सके। अमित पुरी साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं, किसान सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, सरकार जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं है, ऐसे में बातचीत से हल कैसे निकलेगा? देखिए, ऑडियो के कारण मैं दिगंबर जी की बात पूरी नहीं सुन पाया, जी। लेकिन जो इतना आपने प्रश्न किया उसके आधार पे उत्तरित करता हूं।
अगर कुछ और भी अनुपूरक होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जी। यह कहना कि सरकार अपनी जिद पे अड़ी है और कोई बात नहीं कर रही, एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे इस इशू पे डिबेट भी हुई और पब्लिक फोरा पे, पब्लिक मंचों पे इस पे चर्चा भी हुई। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, किसी और की बात नहीं कह रहा, आपके मीडिया चैनल्स ने ही और न्यूज प्रिंट मीडिया ने ये हिंदू अखबार की रिपोर्ट में सामने रख करके बैठा हूं। 13 नवंबर, 14 अक्टूबर और आज लगातार चर्चा हुई, कृषि सचिव ने चर्चा की, तो सरकार वार्ता से अलग हट करके चर्चा न करना चाह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। खुद स्वयं देश के गृह मंत्री ने अपील की कि आप बुरारी ग्राउंड पर आ जाए। इशू बुरारी ग्राउंड आना नहीं है, वो भी कोई वन अपमैनशिप का खेल नहीं है। वहां पर बेटर मेडिकल और शेल्टर और फूड फैसिलिटीज है, जहां किसान असहमति व्यक्त करने के लिए, आंदोलन के लिए वो स्वतंत्र है, वो कर सकते। तो यह कहना कि सरकार अड़ी हुई है, लोकतंत्र में असहमति करना, अभिव्यक्ति करना, यह लोकतंत्र का मूल अवयव है। और इसलिए अगर कोई अपने अपने स्टैंड की बात रखता है, चर्चा करता है, तो मैं नहीं मानता कि यह अड़िया रवैया। मैं आज भी मानता हूं कि वार्ता से इस समस्या का निदान निकलेगा और शीघ्र ही एक नतीजे तक यह बातचीत पहुंचेगी, क्योंकि आज श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा कि समझ हम लोगों के बीच में बढ़ रही है और बिंदुवार चर्चा करने के लिए और कितने भी लोग आए, सब किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यह कहा गया, अभी राजनीतिक मित्र चर्चा करेंगे तब उसका उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि आपने ओपनिंग में ही मुझसे चर्चा को बिगिन करा लिया। लेकिन यह चर्चा तो कॉमन डोमेन में है कि यह बिल के लिए तो किसी ने मांग ही नहीं की है, कहां से बिल आ गए 2 और 1 संशोधन। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और सभी मित्रों से कह रहा हूं कि अगर इसमें मैं गलत कह रहा हूं तो मैं सिर झुका करके स्वीकार कर लूंगा। जी। भारत की संसद के अंदर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, जिसको हेड कर रही थी हरसिमरत कौर बादल जी, उसकी 62वीं प्रत्यावेदन को संसद के पटल पे रखा गया और सभी दलों के प्रतिनिधि संसदीय समिति के अंदर थे। तमाम तर किसान संगठनों से भी बात की थी, उस प्रत्यावेदन को संसदीय समिति ने लाने की। आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को मुझसे बेहतर जानते जी। और सभी दलों ने आम राय होकर वो 62वां प्रत्यावेदन संसद की पटल पे रखा, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जो उस प्रत्यावेदन की अक्षरांश भाषा थी, उस अक्षरशः भाषा को इन बिलों के अंदर रूपित किया गया है, निरूपित किया गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, बड़े सम्मान के साथ, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि विषय नाजुक दौर में है, मुझे मालूम है, चर्चा कई स्तरों पर कई तरह से चल रही है। हमारा एक दूसरे से राजनीतिक रूप से ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना यह इस पूरे मुद्दे का उद्देश्य भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो 62वां प्रत्यावेदन जब संसद की पटल पे रखा गया, उस पे संसद में चर्चा हुई और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में पार्लियामेंट्री कमेटीज के माध्यम से तमाम तर बिलों का रास्ता साफ होता है, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। ठीक है, इसी पर जवाब ले आपत्ति नहीं थी। अमित पुरी साहब इसी पर जवाब ले लेते हैं। ओंकारनाथ सिंह जी, जब संसद में ये बिल पास हुआ, अमित पुरी साहब कह रहे हैं आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, तो आप विरोध क्यों? हर जगह विरोध इसका हुआ और राज्यसभा में जिस तरह से ये बिल पास हुआ, पूरा देश जानता कैसे पास हुआ। सवाल इस बात का है, सरकार को अपनी जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। देखिए, आपने किसानों के हित के लिए एक कानून बनाया, आप कहते हैं, तो किसानों के हित के लिए जो कानून बनाया, तो किसानों का हित कहां से हुआ? शांता कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी 2014 में, 2015 में उसने रिपोर्ट दी। अब उसने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने इस कानून को बनाया। अब आप एक बात हमको बताइए, आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के लिए अपनी पार्टी पर दबाव डाला, वो जगह जगह, और उन्होंने इस बात को कहा, तो उसके बाद बाकायदे लोकसभा में बहस हुई और राज्यसभा में बहस हुई। और लोकसभा में राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन जी, सब लोगों ने इसमें अपने प्रस्ताव दिए और सारे प्रस्ताव को बाकायदे श्री जयराम रमेश ने इनकॉर्पोरेट किया और तब जाके वो बिल बना, उस पर किसी ने विरोध नहीं किया। जी। आप इस प्रकार का अगर व्यवस्था करते पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में लोगों ने इसको कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं आप एक बात बताइए, एक बार आप जमींदारी। ठीक है, अमित पुरी जी आएंगे आपके पास में।
पहले सारे लोग अपनी बात पूरी कर लें। नहीं आपकी आपकी नहीं, ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, जी जी। और घूमने के ये करेंगे, आप उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी मान्यता नहीं दे रहे हैं। खुद इस कमेटी ने कहा है कुल 6% लोगों को एमएसपी मिलती है देश के अंदर, यानी 94% लोगों को नहीं मिलती है। और आर्थिक सहयोग विकास संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान ने ये बताया, परिषद ने ये बताया है कि 2000 से 2017 के बीच में किसानों को अपनी किस फसल का उपज का असली मूल्य न मिलने के कारण अब तक लगभग ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया, बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं जी। नीति आयोग कहता है हुआ है 2016 में 81% लोग जानते ही नहीं एमएसपी क्या है। अरे भाई, तो आप एमएसपी को कानूनी मान्यता दे तो सब लोग जान जाएंगे क्या है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी को कानूनी मान्यता की बात किसान भी कह रहे हैं। कपिल जी जल्दी से आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की पार्टी रही नहीं, किसानों की सोच इनकी रही नहीं। ये तो व्यापारियों का दल था। आज पुरी साहब जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, इनकी बातों में उलझाने का तरीका ज्यादा है और सच्चाई कम है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो ध्वनिमति से चीजों को पारित किया, उस पर तो विपक्ष वोटिंग चाहता था। आखिर आपने चर्चा पहले क्यों नहीं कराई? आप आंदोलन खड़ा होने पे चर्चा करना चाहते हैं, आज आप किस बात पे उलझा रहे हैं किसानों को? कि आप एक समिति चाहते हैं और छोटी समिति चाहते हैं? अरे अमितपुर साहब, सबको अपनी बात रख लेने दीजिए, मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप एक समिति बनाने पे अड़े हुए हैं। आपने 3 डिबेट उनसे कर ली, आप कौन सी चीज पे चर्चा करना चाहते हैं? अगर किसान के हित के लिए आपने बिल बनाया, आप समझाने में अक्षम है उनको कि वो उनके हित के लिए है, तो आप उन पे चर्चा किस चीज की कर रहे हैं? समिति बनाने की चर्चा कर रहे हैं। अरे पहले आप इन बिल को वापस लीजिए और उसके बाद एक आयोग का गठन क्यों नहीं करते, किसान आयोग का? अगर आपको वाकई उनकी फसल की दुगनी करनी है मूल। और दूसरी चीज को कहना चाहूंगा प्रदीप जी, ये संविदा क्यों नहीं बना देना चाहते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होगी। आप कॉन्ट्रैक्ट खेती लेकर के आ रहे हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी टाटा बिरला के साथ छोटे 86% किसान कैसे करेंगे? तो ये कपिल जी, ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, आपकी बात हो गई, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है रजा रिजवी साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो, मुंबई से आप जुड़े हुए हैं, अब क्या होगा? रजा रिजवी साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए रिजवी साहब को आवाज नहीं मिल रही है। पुरी साहब, आप अपनी जल्दी से बात जवाब दे दीजिए, फिर मैं दिगंबर सिंह का रुख करूंगा जी। मैं किसान प्रतिनिधियों की जो भी चर्चा है उसको सिर माथे स्वीकार करता हूं, लेकिन राजनीतिक मित्र जो चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, किसानों की पार्टी नहीं है, ये स्वीपिंग रिमार्क से कोई मतलब नहीं है। मैंने 62वें प्रत्यावेदन की चर्चा की, किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। आई चैलेंज अगेन कि अगर मैंने गलत कहा हो तो बताएं। मैं जरा आपके कैमरामैन से अपेक्षा करूंगा, ये जो कांग्रेस के मित्र बड़ी चर्चा करते हैं, यह तारीख है 27 दिसंबर 2013 और ये 2 चेहरे हैं, श्री अजय माकन और श्री राहुल गांधी। 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में शाम को 5:24 पे 11 मुख्यमंत्रियों को लेकर राहुल गांधी कह रहे थे हम एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगे। इस बिल के अंदर कहां एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात है? पूरी क्लिपिंग सुना सकता हूं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगे। एपीएमसी एक्ट तो स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का ही नहीं। हम कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहे। और आगे आइए, 2019 में यही कांग्रेस पार्टी कहती थी, जवाहरलाल जी का नाम लेकर के, मैनी ईयर्स अगो जवाहरलाल नेहरू सेड एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। एक मिनट रुकिएगा, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम मंडियों को खत्म करेंगे, इसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है, एपीएमसी एक्ट को करेंगे। दिगंबर सिंह, आज ये दोहरी चर्चा और दोहरी बातें करके एमएसपी की चर्चा हो रही है। स्वामीनाथन कमीशन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बैठाया, रिपोर्ट आ गई, 8 साल तक आप सोते रहे यूपीए 1 यूपीए 2 में। हमने उसे कैबिनेट के अंदर ले जा करके
फाइनेंस बिल के रूप में अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट में एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। क्या फाइनेंस बिल कॉन्स्टिट्यूशनल होता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ठीक है कांग्रेस के बात हो गई और समाजवादी पार्टी के मित्रों के जेरे बात छोड़ता हूं। ठीक है, चौधरी दिगंबर सिंह जी, कपिल जी आपके पास रुके। कपिल जी आराम से एक एक आदमी बात करिए, सबकी बात सुनी जाएगी, पूरा मौका दूंगा। चौधरी दिगंबर सिंह जी, ये अमित पुरी साहब सवाल उठा रहे हैं कि जब ये संसद में बिल पास हुआ था सारे राजनीतिक दल थे और वहां पर किसानों के नेता भी थे जो किसान का हित की बात करते हैं। वहां तब सुन लीजिए, तब विरोध क्यों नहीं हुआ और आज विरोध क्यों? ठीक है, अच्छी बात होगी तो सरकार उसे अंगीकार करने के लिए तैयार है, हम समझ बनाने के लिए तैयार। ठीक है, अब जवाब जी चौधरी दिगंबर सिंह जी। जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी आ रही आपकी आवाज। जी, आप प्रश्न बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? चौधरी दिगंबर सिंह जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आवाज मिल रही है, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी चौधरी दिगंबर सिंह जी, जो ओंकार नाथ जी जो बात कह रहे हैं कि सरकार बात करना चाह रही है, सरकार बात करना अगर चाह रही है तो 4 महीने से सरकार कहाँ थी? ठीक है रजा जी, अभी आपके बात आ रहा हूँ। 4 महीने से सरकार कहाँ थी? तो एक सरकार तो ये चाहती थी कि किसान दिल्ली ना आ जाए। हरियाणा की सरकार ने क्या क्या प्रोपेगेंडे नहीं रखे। हरियाणा की सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से दिल्ली आ जाए किसान। आज तो किसान दिल्ली में बैठा है हुआ। आप सोचे, विचार करें। जी पुरी साहब, दिगंबर साहब कह रहे हैं कि 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, तब कहां थी सरकार? क्यों नहीं सुन रही थी तब से उनकी बात? मैंने वो तारीखें आपको कोट करके दी, इन तारीखों में वार्ता हुई और 1-2 नहीं कई किसान प्रतिनिधि आए। 7 घंटे तक एक बैठक नवंबर के महीने की चली है और उसमें खाली कृषि मंत्री नहीं थे, कृषि मंत्री के साथ कैबिनेट के और वरिष्ठ सहयोगी थे। मैं आज भी एक फिर हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं, आप सारी बातें रखें, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अब वार्ता करने की स्थिति नहीं है, यह किसान नहीं कह रहे, राजनीतिक मित्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया किसान बिल ठीक है। पुरी साहब, अमित शाह जी ने साफ कर दिया ना, पुरी साहब अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि ये हमने कभी नहीं कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। जी कहा गया कि बीजेपी कह रही है ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। हाँ। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री की उपज को अगर र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए यूज किया जाएगा, देश के गृह मंत्री से ज्यादा जिम्मेदार कोई पदाधिकारी नहीं है। केंद्र की सरकार के गृह मंत्री ने कहा हम इन्हें किसान मानते हैं, इनके आंदोलन के प्रति हमारा सम्मान है, हम असहमति के स्वरों को सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है और उन्हें असहमति व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, चाहे जितने दिन चाहे। हम रजा रिजवी साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो अभी तो समिति पर जो बात हो रही थी वो टूट गई है, अब क्या होगा, कैसे निकलेगा कोई नतीजा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी साफ कर चुके हैं यह बिल किसानों की बेहतरी के लिए है और हमारा वादा गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है। किसान कह रहे हैं कि यह बिल हमारे खिलाफ है, ये हमारे लिए डेथ वारंट है। बिल्कुल जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, ये पूरा राजनीतिक आंदोलन है और ये जो अरे रजा रिजवी साहब, आप कैसे कह सकते हैं राजनीतिक आंदोलन है? अमित शाह जी मना कर चुके हैं ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। आपको क्या गृह मंत्री की बात पर एतबार नहीं है? बना हुआ है तो वो किसी भी किसान के नुकसान के लिए नहीं बना हुआ है, ये उकसाया जा रहा है लोगों को। रजा रिजवी साहब, बहुत बार ऐसे बिल बने हैं जिनको वापस लेना पड़ा है इतिहास में और उसमें संशोधन किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कई बिलों का संशोधन किया है। जी यहाँ मुख्यमंत्री जी कल ट्राइडेंट होटल में यहाँ के जो है वो लखनऊ निगम के लिए जो है बांड वाला मसला, बात उसकी नहीं हो रही, बात उसकी नहीं हो रही, ट्राइडेंट होटल की नहीं हो रही, बात यहाँ पर किसानों की हालात की हो रही है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो गारंटी
मूल्य है संवर्धन वही दिया जा रहा है। और अगर वो मूल्य दिया जा रहा है तो ये क्यों कहा जा रहा है? मैं आपसे समाधान खोजने की बात कर रहा था रजा रिजवी साहब कि अब होगा क्या। परसों चौथे दौर की बात होगी, आप उत्तर प्रदेश की बात लेकर के चले आए। माफ करिएगा, चाहे चावल हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो देश में खाली उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ठीक है रजा रिजवी साहब, ठीक है रजा रिजवी साहब, बने रहिए आप हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। चौधरी साहब का रुक, चौधरी दिगंबर सिंह, अगर आपको आवाज मिल रही हो, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि अब होगा क्या आगे। जी राजा जी, जी नहीं, अभी ओंकार नाथ जी जो कह रहे थे कि हमारा वायदा गंगा की तरह पवित्र है, हम ओंकार नाथ जी से ये पूछना चाहते हैं कि वायदा गंगा की तरह नहीं, ओंकार नाथ सिंह जी नहीं कह रहे, आपने गलत सुन लिया। चौधरी दिगंबर सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने कल बनारस में कहा कि हमारा जो निर्णय है वो गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल है, वो किसानों की बेहतरी के लिए है। आपको प्रधानमंत्री की बात पर एतबार क्यों नहीं होता? नहीं, किसानों के लिए यदि ये किसानों की बेहतरी के लिए है तो उत्तर प्रदेश के अंदर धान का किसान क्यों लूटा? उत्तर प्रदेश के अंदर किसान के गन्ने का भुगतान नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर धान गत वर्ष 2700 और 2800 रुपए बिका, वो धान 800 रुपए में क्यों लूटा इस साल? कहाँ मंडियों में धान की खरीद हुई? कहाँ धान खरीद पाए? जिस जनपद के अंदर 40 सेंटर लगते थे, चौधरी दिगंबर सिंह जी, नहीं, उन जनपदों में 5-5 सेंटर लगा के इन्होंने किसान को अमित पुरी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी अमित पुरी जी, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी नहीं करना चाह रहा, मैं केवल आपके सम्मान में एक चीज बताना चाह रहा हूं। जब यह कृषि बिल पारित हुआ और उसके बाद यह कहा गया कि एमएसपी खत्म हो गई, यह भ्रम फैलाया गया। अगले ही दिन एमएसपी घोषित की गई और एमएसपी के अंदर जो वृद्धि करनी थी विभिन्न जिन्सों और खाद्यान्नों के अंदर, वो कर करके लागू कर दिया गया। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर कहीं पर उससे कम में खरीद हुई या कोई घटनाक्रम हुए, सरकार उसके लिए तैयार है, हमें उसमें कहीं कोई पर्दा डालने की बात नहीं। लेकिन एमएसपी खत्म कर दी, एमएसपी नहीं रहेगी, यह भ्रमजाल क्यों फैलाया जा रहा है? क्या इस बिल पास होने के बाद एमएसपी घोषित की गई कि नहीं की गई? मैं एक बहुत मोटा सवाल खड़ा कर रहा हूं। कोई कहे कि नहीं घोषित की गई तो हम बताते हैं कि कैसे नहीं की गई। चौधरी दिगंबर सिंह जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना है। आवाज नहीं आ पा रही। जी आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात आ रही, आवाज आ रही है। जुड़ रहा हूँ आपके साथ, मैं दूसरे नंबर से जूम पे जुड़ रहा हूँ आपके साथ। जी ठीक है, आप दूसरे नंबर से जुड़िए। तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और सवाल सबसे बड़ा वही है कि अब क्या होगा, क्योंकि तीसरे दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। अब चौथे दौर की वार्ता परसों यानी कि बृहस्पतिवार को होगी और छठा दिन है। और इस कड़ाके की ठंड में जब बर्फ गिर रही है, पारा लगातार नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे में किसान सड़कों पर है। देश का अन्नदाता जिसने इस बड़ी विपदा में भी देश को बचाया और किसानों के दम पर अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी कराई, वो किसान आज सड़कों पर है। जवान और किसान आमने सामने है। आखिर इनका हल कैसे निकलेगा, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चौधरी दिगंबर सिंह जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज भी आ रही। दिगंबर साहब, सवाल अमित पुरी साहब ये पूछ रहे हैं कि जब संसद में ये बिल पास हुआ था उस समय जो किसानों के नेता हैं, जो संसद में सांसद हैं, वो लोग भी वहां पर थे, उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उस समय? तो राजनीतिक दल बताएंगे, लेकिन किसी किसान संगठन से इन्होंने पूछा या किसी किसान प्रतिनिधि से पूछा? भाई ये तो राजनीतिक दल बताएंगे विरोध कितना किया कितना नहीं किया, उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि किसी किसान संगठन से इन्होंने पूछा क्या भारतीय किसान संघ आज क्यों विरोध कर रहा है इस बिल का? भारतीय किसान संघ तो इनका अपना संगठन है, भारतीय किसान संघ क्यों विरोध कर रहा है? इसका जवाब दे अमित पुरी साहब। बताइए पुरी साहब जी, बताइए पुरी साहब जी। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि इस सरकार में तानाशाही है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मोदी तानाशाह है, और दूसरी तरफ जब बात आती है तो कहते हैं कि साहब आपके भारतीय किसान संघ एक किसानों के बीच में करने वाला स्वतंत्र संगठन है। हमने तो पहले ही कहा असहमति के लाख स्वर आएंगे, हर स्वर को सुनने के लिए हम तैयार है, उस पर संवाद करने के लिए तैयार है। कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा, कोई मवाद नहीं कर रहा, संवाद कर रहा। ठीक है। और आप कहते हैं कि संवाद करके कमेटी बना रहे हैं। अरे भाई, कमेटी बनाना भी ठीक नहीं, बात करना भी ठीक नहीं। सरकार बात ना करे तो सरकार गुनाहगार, सरकार बात करे और एक दूसरे के नहीं पुरी साहब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं समझना चाह रहा हूं कि जब आपने कहा कि मात्र 6% लोग ही एमएसपी पर अपना खाद्यान्न बेच पाते हैं, हमारे हिसाब से 10% बेच पाते हैं, तब ऐसे में लिख करके देने में क्या आपत्ति है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, उसी पर वो अनाज खरीदा जाएगा? मैं 3 बातें कह देता हूं जी। संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री का संसद की फ्लोर पे दिया हुआ बयान संसदीय परंपराओं में इस देश की भाषा, इस देश की आम राय माना जाता रहा। चलिए जाने दीजिए जी। इस बिल आने के बाद एमएसपी घोषित की गई, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण था। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते समय आप कहेंगे एफएल नहीं लागू किया, आज तक लागू हुई क्या? एक मिनट, एफएल नहीं लागू किया, चलिए माना, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट फाइनेंस बिल से लागू हुई। इसके आगे नहीं, क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई क्या? एक मिनट पुरी साहब, क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई क्या? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। ओंकार नाथ सिंह जी बिल्कुल लागू हुई। और एक मिनट और सुन लीजिए जी, फिर आवेंगे ओंकार नाथ जी अपनी बात कहेंगे जी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं भैया, इस बिल में यह कहा गया कि जो एमएसपी के अंदर बेचना चाहे मंडी यार्ड में वो भी बेचे, जो मंडी यार्ड के बाहर बेचना चाहता है एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक मार्केट दे रहे। कहीं पर एपीएमसी एक्ट को खत्म नहीं किया गया, केवल इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स अलाउ किया गया।
और उसके अंदर कहीं पर भी स्टेट सब्जेक्ट की मंडी समितियों को खत्म नहीं किया गया। जी। कांग्रेस में हिम्मत है तो बताए कि 27 दिसंबर 2013 को अजय माकन के साथ राहुल गांधी ठीक है 11 मुख्यमंत्री लेकर एपीएमसी एक्ट खत्म कर रहे थे और 2019 के घोषणा पत्र में कह रहे थे हम मंडियां खत्म करेंगे। ये कांग्रेस का वादा है देश के साथ, आज काल बजा रहे। बिल्कुल जवाब दे रहे ओंकार नाथ सिंह जी, ये बात सच है कि 2019 में आपके चुनावी घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया था कि आप एपीएमसी खत्म करेंगे, आप कैसे विरोध कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि अमित पुरी साहब कह रहे हैं 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि आप सरकार में आएंगे तो एपीएमसी खत्म करेंगे और बीजेपी ने इसको लागू किया। गांव तक मंडियां ले जाएंगे जो अभी तहसील बाजार तक। और सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग कमेटी है, रिपील का मतलब क्या होता है? खत्म करेगी। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र को कोट कर रहा हूं। कांग्रेस ने कहा मंडियों को रिपील करेंगे, इस एक्ट को रिपील करेंगे। रिपील का मतलब क्या होता है? अब मेरी बात सुन लेंगे, मेरी बात ओंकार नाथ सिंह जी को भी सुन लीजिए। जी बताइए, बोल लीजिए। नहीं, अगर उनकी इजाजत हो तो बोले, वरना आप चिल्लाने लगेंगे फिर। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, क्यों बता रहा हूं, वो चिल्लाना नहीं है श्रीमान जी। कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए एमएसपी को। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे नहीं हटाई गई, लेकिन आप एक बात बता दो हमको, आजादी के बाद जब से एमएसपी निर्धारित हुई है, उस एमएसपी से जो किसान मंडी में नहीं जाते थे वो 100, 150, 200 रुपए कम में अपना अनाज बेच लिया करते थे। मैं भी किसान हूं, मैं भी बेचता हूं, मैं मंडी में नहीं जाता हूं। अगर 1800 का भाव मंडी का है तो हमको 1600 रुपया, 1650 रुपया बनिया दे देता है और हम उसको दे देते हैं कि कौन मंडी में जाएगा, हमारा काम बन जाता है। लेकिन अब अरे ठीक बात, ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहिए को रिपील करने की बात कांग्रेस की नहीं। ठीक है, ओंकार नाथ सिंह झूठ कह रहा हूं तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, नहीं तो कांग्रेस स्वीकार करे कि उसने घोषणा पत्र में कहा हम एपीएमसी एक्ट को रिपील करेंगे। ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। मैं आपका घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं तो, और आई चैलेंज इसमें लिखा है कांग्रेस विल रिपील दी एपीएमसी एक्ट। ठीक है, वो बात हो गई, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, अमित पुरी साहब बात हो गई, भ्रम फैलाने की कोई सीमा होनी चाहिए। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपसे, आपने लंबे समय तक देश पे राज किया है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। अमित पुरी कह रहे हैं कि जब संसद में प्रधानमंत्री बयान देते हैं तो उसको लिखित में माना जाना चाहिए, फिर किसान आप लोग इस बात पे क्यों अड़े हैं कि एमएसपी को लिख करके दिया जाए? कानून पास होता है, प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं। प्रधानमंत्री तो फाइनेंस बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहिए। फाइनेंस बिल के अंदर इनकॉर्पोरेट जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो नंबर 1 की झूठे हैं। ठीक है, आप एक बात बता दीजिए हमको, प्रधानमंत्री कानून का पालन करते हैं? जीएसटी बिल पास किया उन्होंने, जीएसटी बिल पास करने के बाद राज्यों का हिस्सा दिया और राज्यों के हिस्सा देने के नहीं दिया तो जी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं? ओंकार नाथ सिंह जी, ठीक है, अमित पुरी साहब जवाब देने दीजिए भाई। ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, आप नेट सेल में बता दीजिए 2019 में आपने घोषणा पत्र में आपने एपीएमसी को रिपील करने की बात की थी या नहीं की थी? आएंगे, हमारे पास आज वो अभी घोषणा पत्र नहीं है, कल आप इस पर बहस रखिएगा, कल मैं वो घोषणा पत्र आपको भेज दूंगा, अभी थोड़ी देर भेज दूंगा आपको। करने की बात कर रहे हैं, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, कह दीजिए अमित पुरी झूठा है, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, कह दीजिए ये झूठा है। ठीक है, कह दीजिए ये झूठा है। ठीक, ये झूठ बोल रहे हैं। आएंगे आपके पास। ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, आएंगे आपके पास। कपिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप अपनी बात कीजिए, हमें अपनी बात कहने दीजिए। और ये बहस करने से, चिल्लाने चीखने से नहीं काम होता है।
आपके चीखने से अगर किसान डर रहा होता तो आज किसान वहां बाजार में नहीं बैठा होता। भाई इसमें बात ये अमित पुरी साहब, ओमकार नाथ सिंह जी, आप दोनों से अनुरोध है, ये मामला कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, ये मामला किसानों का है। बात किसानों पर करने दीजिए। ठीक है, दोनों लोग रुकिए भाई, लगा करके किसानों को भ्रम फैला रहे हैं। दोनों लोग रुकिए, हो गई अमित पुरी साहब, बात हो गई आपकी। जी कपिल जी, जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मुझे चौधरी दिगंबर सिंह जी के पास जाना है। जी पुरी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, अगर कांग्रेस जो है वो कुएं में कूद रही है तो क्या पुरी साहब भी कूद जाएगी? मैं सीधी बात ये पूछ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस अगर कुएं में कूदेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी कुएं में कूदेगी और देश के लोगों को कूदा देगी? और आप इनको मालूम होना चाहिए। लेकिन कपिल जी ने एक बढ़िया सवाल उठाया ना, अमित पुरी साहब, कपिल का मामला ये है, वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस कुएं में कूद रही तो क्या आप भी कूदेंगे? नहीं कूदेंगे, हमने एपीएमसी एक्ट खत्म ही नहीं किया। जी मैं चैलेंज करके कहता हूँ, एपीएमसी एक्ट खत्म करने की पावर पार्लियामेंट को नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट के अंदर किसी विधानसभा ने एपीएमसी एक्ट को रिपील नहीं किया। ठीक है दिगंबर सिंह जी, आप ठीक है, पार्लियामेंट से एपीएमसी एक्ट रिपील होता है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है दिगंबर सिंह जी, देखिए केंद्र से कानून बनके भी हो सकता है भाई। दिगंबर सिंह जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। कपिल जी ओमकार नाथ जी जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, मैं दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि किसान का क्या दोष है? किसान काहे के लिए आप राजनीतिक रोटियां सेकने का काम आज कर रहे हैं सारे लोग? किसान काहे के लिए आज सर्दी में 40 दिन से आंदोलन के लिए चला हुआ है? आज किसान अपनी बेटी की शादियां नहीं कर सकता, किसान का क्या दोष है? किसान काहे के लिए इतने दिन हो गए? भाई आप बात कर रहे हैं बहुत बहुत दिन पुरानी बातें यदि कर रहे हैं। मैं 2005 की बात आपको बताना चाहता हूं कि 2005 में गन्ने का भाव 95 और 100 रुपए था और सोने का रेट 4,900 रुपए था। 1 तोला सोना 49 कुंटल गन्ने में आता था, 50 कुंटल गन्ने में, आज 250 कुंटल गन्ने में आता है 1 तोला सोना। किसान काहे के लिए मर रहा है? आज किसान को क्यों मार रहे हो आप राजनीतिक दलदल में फंसा के? मैं इसका जवाब जी ठीक है अमित साहब, सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है, सीधा उत्तर नहीं, सवाल फिर रिपीट कर दे रहा हूं। 5,000 जो सोना था 2004 में, आज 50,000 में है, लेकिन गन्ने का रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ा। जी 2005 से लेकर के आज तक 1.5 गुना फसलों के मूल्य बढ़ाए गए। और एक लाइन और बता दूं दिगंबर जी, बड़े सम्मान के साथ, ये जो राजनीतिक मित्र यहाँ गाल बजा रहे हैं, 2005 से लेकर के 2017 तक प्रदीप विश्वकर्मा जी गवाह है, हाई कोर्ट ने 18 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश के तलब किए थे कोर्ट के अंदर, और कहा था कुर्की वारंट जारी करो इन अफसरों के खिलाफ गन्ना किसानों के मूल्य के भुगतान के लिए। 17 से आज 20 है, इन 3 साल में हाई कोर्ट ने बीएन सिंह जी की रिट पिटीशन भी चल रही है, कहीं हाई कोर्ट ने तलब किया हो गन्ना किसानों के भुगतान? मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ अमित पुरी साहब, नहीं, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, जब सरकार की मंशा होती तो बढ़िया डिसीजन आ जाते हैं। नहीं, कोई मंशा की बात नहीं है। नहीं, जब चाइना होता है तो आपके जितने भी वकील हैं वो अच्छी दलील दे करके पास करा लेते हैं। मैं कह रहा हूं उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को इन पर्सन तलब किया गया था हाई कोर्ट ने, और कुर्की वारंट जारी किए थे इन पर्सन। क्या ये गलत है? मैं कह रहा हूं ठीक है। 2005 का उदाहरण आपने दिया, मैंने दिया। 5 से 17 तक यह स्थिति ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरकरार रखी। 17 से 20 में कहीं तलब किया हो तो मुझे बताइए। ठीक है, आऊंगा आप दोनों के बाद। रजा रिजवी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एमएसपी क्या है? एमएसपी किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो, इसके लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें राजा साहब, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, सभी को पता चल चुका है एमएसपी क्या है। अब इसका समाधान बता दीजिए। कम मिलती है तो सरकार से एमएसपी के हिसाब से खरीद लेती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाए। अरे भाई राजा रिजवी साहब माफ करिएगा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। एमएसपी क्या है ये सबको पता है कि जो बिल आ रहा था। अब ये बिल में जब नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साहब एमएसपी रहित किसी मंडियों में कोई परेशान नहीं होगा किसान,
अब किसान देश में कहीं पर भी मंडी के बाहर अपनी फसल किसी भी कीमत पर बेचने को स्वतंत्र है, तो इसमें किसानों का क्या नुकसान है, मैं समझ पा रहा हूँ। अब बिल की जो बातें हैं वो गौर करने की बात है। कर्नाटक में बेचना पड़ेगा क्या? जिसके तहत किसानों व्यापारियों के बताइए रजा रिजवी साहब, बाहर फसल भेजने की आजादी। बताइए रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब सवाल सुनिए। वो क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का किसान क्या कर्नाटक में जाके बेचेगा क्या? आप एमएसपी खरीद नहीं पाते हो, एमएसपी में आपकी मंडियां नहीं खरीदती, कहाँ एमएसपी में खरीद हो रही है आपकी? मंडी के बाहर भी अगर किसान अच्छे दाम पे सामान बेच सकता है तो इसमें जो अरे बड़े लोग हैं उनको ज्यादा नुकसान है। रजा रिजवी साहब, रजा रिजवी साहब एक बात सुन लीजिए। रजा रिजवी साहब एक सवाल मेरा आपसे है, ये किसान ना, ये जो बहुत ही जो ज्यादातर किसान 60% किसान लघु सीमांत हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर भी खेत नहीं है उनके पास में, वो क्या लंदन में अपना वो सामान बेचने जाएंगे या आपकी तरह मुंबई में जाके बेचेंगे? लेकिन लघु सीमांत को कौन समझा रहा है, ये सोचने की बात है। लघु सीमांत को नहीं, कोई नहीं समझा रहा है। देश के गृह मंत्री कह चुके ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है जी, और देश के गृह मंत्री की बात में नहीं काट सकता। वहाँ बैठ के मंडी में बैठे रहते हैं लोग, उन्होंने रेट तय कर दिया। ठीक है राजा रिजवी साहब, बात हो गई आपकी। राजा रिजवी साहब बात हो। कपिल जी रुकिए आप भी। चौधरी दिगंबर सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हमारा मन एकदम साफ निर्मल गंगा की तरह पवित्र है, हम किसानों की भलाई के लिए ये बिल लाए हैं, आपको प्रधानमंत्री की बात पर एतबार क्यों नहीं होता? एतबार है, लेकिन प्रधानमंत्री उसको धरातल पे उतारने का काम करे ना। भाई आज प्रधानमंत्री की बात का एतबार कैसे कर ले? अरे जब आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तभी तो धरातल पर उतरेगी। रुपए भेंट करेंगे, 15 लाख रुपए का वायदा प्रधानमंत्री जी ने किया। अरे वो तो जुमला था, अमित शाह ने कह दिया बात में। पूरे चुनाव भर इसको बजा लिया, 2019 के अंदर रेफरेंडम हो गया उस पे, 15 लाख पे कहा था, इसी पे उड़ जाएगी बीजेपी, कहा था नोटबंदी पे उड़ जाएगी बीजेपी, 2 करोड़ रोजगार पे उड़ जाएगी बीजेपी। ये खूब गाल बजा ली इन मुद्दों पे। सपने का भारत क्या यही होता है कि जिसके अंदर बेरोजगारी दर 40% चले जाए और जीडीपी -23.9% चले जाए? ये कौन सा भारत बना करके देना चाहते थे? इनकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? अरे कोरोना महामारी चल रही है हरिनाम, अरे कोरोना महामारी चल रही है हरिनाम सिंह जी, आप ये भी सोचिए। और विश्व की जीडीपी 4% तक नीचे जा चुकी है। जीडीपी केवल इकोनॉमी के 6% सेक्टर को कवर करती है, 94% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और 65% जो जीडीपी का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आता है, जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ 3.4 की हुई। ठीक है ओमकार की बात करेंगे तो बताऊंगा ना, इसीलिए कह रहा हूं कपिल जी, दर्द कहीं और है, जुबान कहीं और है। कपिल जी आ रहा हूं आपके पास। ओमकार नाथ सिंह जी, सवाल यही है। कपिल जी 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, आप धैर्य बनाए रखिए, जरूर आएंगे आपके पास। ओमकार नाथ सिंह जी, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिनको देश की जनता ने 303 सांसद चुन करके दिया है, और वो कह रहे हैं कि हम ये एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, हमारा निर्णय गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है, तो आप लोग एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? एमएसपी सरकार उसके लिए क्या कर रही है, जो किसान से एमएसपी के आधे दाम पे सामान खरीद रहे हैं। इस बार किसानों को एमएसपी के आधे दाम पे बाहर सामान बेचना पड़ा, 900 रुपए 1000 रुपए का धान बिका है। आप बताइए कि सरकार उसमें क्या कर रही है? सरकार ये क्यों नहीं कहती है कि एमएसपी से कम पे कोई भी व्यापारी नहीं खरीद कर सकेगा? करेगा तो ये अपराध होगा। ओमकार नाथ सिंह जी, जब आपकी सरकार थी 23 खाद्यान्न इसमें शामिल है, लेकिन मात्र 2 पर ही इसको लागू किया जाता है। जी अरे भाई, हमारी सरकार ने सब काम अच्छा लागू कर रहे थे। हमारी सरकार ने कुछ गलती की तभी तो आज हम यहाँ हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जब हम आज किसान की बात को समझ ये बात बिल्कुल ठीक है, कहना चाह रहे हैं
तो उसको आप क्यों समझ रहे हैं कि हमने क्यों नहीं किया? हमने नहीं किया इसलिए हम यहाँ हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी यहाँ आना चाहते हो करो। इस जनता ने आपको आपका स्थान दिखा दिया है, इस जनता ने आपको आपका स्थान दिखा दिया है। बिल्कुल ठीक करें आप जी। बात का है कि किसान को ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपको तय करना पड़ेगा, किसान के जो 2 बीघे के खेत के काश्तकार हैं वो बेचारे अगर 900 रुपए में अपना धान बेचेंगे, वो मंडी जा नहीं सकते हैं। पहले उनको 1400-1500 मिल जाया करता था, 900 में बेचेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? सरकार इस पर क्यों नहीं नियम बना दे रही है? इस पर कौन सी दिक्कत है? कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है इसके अंदर? ठीक है नहीं नियम, लेकिन मैं कह रहा हूं ओंकारनाथ सिंह जी, मेरी बात वही रह गई, मैं समझ नहीं पाया। क्या आपको प्रधानमंत्री जी की बात पर एतबार नहीं है? बात का ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, एमएसपी तो आप खत्म नहीं कर रहे हो, और सामान आपने व्यापारी तो 900,000 रुपए ज्यादा ले मत। तो जब वो नहीं लेंगे और वो आदमी किसान जो है वो मंडी जा नहीं सकता है, आपको मालूम है पहला जो फसल कटी थी धान की, उसमें मंडी नहीं खुली हुई थी, बेचता कहां से? और किसान को जरूरत पड़ती है हमेशा। किसान जो है वो कर्जदार रहता है लोकल व्यापारी का। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें क्या हिडन एजेंडा है क्या? है वो भी एक की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से दिया जा रहा है। उसमें है क्या कि 1 बीघा 2 बीघा वाला जो खेत का किसान है उसको 6,000 अभी दे रहे, कहते 6,000 तुमको साल में मिल जा रहा है, और तुम 10,000 या 5,000 जो भी एक नियम बना देंगे, इसका तुम और ले लो 1 बीघे के हिसाब से, तो तुम्हें इतना मिल जाएगा। तो वो तो बेचारा मर जाएगा। अंत में क्या होगा कि ये जो खरीदेंगे लोग किराए पर, उसे बाद में सस्ते होने पौने पे पैसा देंगे, क्योंकि शादी ब्याह में पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको देगी जमीन अपने नाम करा लेंगे। तो इस तरह से किसान को भूमिहीन कर रहा है। एक तरफ तो आप जमींदारी प्रथा खत्म करके आपने सबको जमीन दी, अब आप सबकी जमीन छीनना चाह रहे हैं। जी ठीक है ठीक है ठीक है। कपिल जी जल्दी से आपका कमेंट। जी पुरी जी से लीगल रूप से उसकी वो जवाबदेही कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस प्रपंच में नहीं फंसूंगा कि कांग्रेस ने एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाया। आप किसानों की आय दुगना करने की बात करें, आप किसान के माता वो बन करके आए हैं कि आप किसान के बातों को सुनने वाले हैं, तो आप एक कानूनी रूप दे दीजिए ना, ताकि इम्प्लीमेंटेशन करा सके। क्योंकि कोई 22 रुपए अगर समर्थन मूल्य है और वो 22 रुपए की जगह 15 रुपए देगा, तो किसान बाकी रुपए के लिए न्यायालय जाके एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करा सकेगा। क्या आप चाहिए तो अपराध घोषित कर दीजिए। क्यों नहीं करना चाहते? इससे सरकार क्यों भागना चाहती है? मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको एमएसपी पे आपका हृदय साफ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, 1955 का कानून बना था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें 24 तरह की वस्तुओं को शामिल किया गया था। आखिर वो कौन सा संशोधन आपको इतना जरूरी हो गया था कि आपने खुली लूट की छूट 365 दिन के लिए दे दी है, और केवल 2 बातों को आपने छोड़ा है कि जब देश युद्धरत होगा या आपदा काल से गुजरेगा तो व्यापारी उसका भंडारण नहीं कर सकेगा। आज आलू का रेट जिस तरीके से भंडारण नहीं कर सकेगा, ठीक है कपिल जी, समय समाप्त हो रहा है। 16% है और 84% एमएसएमई है, तो आप बताइए। ठीक है कपिल, ठीक है कपिल जी, ठीक है अले राउत आपसे जवाब लूंगा। अब फाइनल कमेंट का वक्त आ गया, समय समाप्त हो गया। चौधरी दिगंबर सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूं। परसों चौथे दौर की वार्ता है, अब होगा क्या? कब खत्म होगा ये आप लोगों का आंदोलन, या अभी और आगे बढ़ेगा? सरकार जब निपटाना चाहेगी तब निपटेगा। ये सरकार को पता है कि कहां तक जाएगा चौथे दौर की वार्ता में। तो इनकी नीयत और नीति जब साफ हो जाएगी और सरकार वास्तव में किसान के दर्द को समझने लगेगी, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। जब सरकार राजनीति करेगी, भाई अब तो सरकार को केवल ये समझना चाहिए कि किसान वास्तव में परेशान है, किसान की वास्तव में समस्या है। अगर इनसे कोई गलती हुई है, अनभूल में इनसे बिल आया है, तो एक तो किसान के लिए लाना चाहिए। किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जल्दी से चौधरी दिगंबर सिंह जी, जल्दी से यह भी बता दीजिए जी। चौधरी दिगंबर सिंह जी, जल्दी से यह बता दीजिए, अगर जो आपकी मांगे है वो ना मानी गई तो क्या होगा? किसान आंदोलित है, आंदोलन के मैदान में किसान बैठा हुआ है। अगर ये नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे तो किसान इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेगा। साल 88 में महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने मेरठ में आंदोलन किया, सरकार ने बात नहीं सुनी, 42 दिन आंदोलन चलाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया, लेकिन वो सरकार सत्ता में आज तक लौट के नहीं आ पाई। जी ठीक है, बिल्कुल बहुत शानदार करें आप। अमित पुरी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रिएक्शन ले लेते हैं।
ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट, समय समाप्त हो रहा है। में है और उसकी मांग है कि किसानों की मांग को पूरी तरह से माना जाए, जो वो कह रहे हैं। तीनों कृषि कानून जो नए बने हैं इनको वापस ले और एमएसपी को कानूनी मान्यता दे। इससे नीचे में समझौता किसान नहीं करेंगे और किसान की मांग को पूरी तरह से मानने का समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है कपिल जी, हम करेंगे मित्र, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए जब इंदिरा गांधी जी आई थी तो हरित क्रांति की थी उन्होंने, और जो हम आयात करते थे अनाज, उस अनाज को हम निर्यात करने लगे। सर समय, ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। कपिल जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि ये आंदोलन सड़क पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सरकार ने छलने का काम किया है अपने इस विधेयक से। इसलिए पूरे देश का किसान आक्रोशित होकर के आया है, या दूर दक्षिण से बैठ के भी समर्थन दे रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने बड़ा मर्मस्पष्ट की बात कही थी कि आज जो है वो सेना के जवान और हमारे जो जवान है वो किसान के सामने खड़े हैं। मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और वहीं मोदी सरकार ने अब एक ऐसा अंतर्निहित नारा कर दिया है कि मारो जवान मरे किसान, मार किसान। ठीक है अमित पुरी साहब, आपका फाइनल कमेंट। मैं 3 ही बातें कहता हूं। ठीक है, मैंने गुफ्तार के गाजियों को बहुत सुना, किरदार के गाजी बता रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हुई, नंबर 1, एपीएमसी एक्ट खत्म नहीं हुआ, नंबर 2, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी रिपील नहीं हुआ। लेकिन जो ये सब करने के लिए तैयार थे वो आज कह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन है। ठीक, वो समर्थन दे, किसानों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार खुले मन के साथ चर्चा कर रही है और मैं आशान्वित हूं कि एक रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता खेत कल्याण और किसानों के साथ पानी, जवानी और किसानी की तरक्की के लिए रास्ता। ठीक है रजा रिजवी साहब, बस समय समाप्त हो गया। वो ओंकारनाथ सिंह जी, आपकी बात भी खत्म हो गई। राजा रिजवी साहब, आपका फाइनल कमेंट, कैसे निकलेगा कोई रास्ता? कैसे निकलेगा कोई रास्ता? फाइनल कमेंट। यही निकलेगा कि जो किसान वहां बैठे हुए हैं इनको ये समझना चाहिए कि जो कृषि बिल पास हुआ है वो सरकार में है, लेकिन जो उनके समझाने वाले लोग हैं वो जो समझा रहे हैं वो गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है रजा रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि सरकार लिख करके दे कि वो एमएसपी खत्म नहीं करेगी, एपीएमसी खत्म नहीं करेगी। लेकिन सरकार का कहना है, और खासकर प्रधानमंत्री ने कल काशी में साफ कर दिया कि वो सच्चे मन से, पवित्र गंगा के निर्मल जल की तरह से अपने साफ मन से इस कानून को लेकर के आए हैं। और ये जो बिल है, कानून है, वो किसानों के हित के लिए है, किसानों के बेहतरी के लिए है, और ये भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन किसान इस बात पर एतबार नहीं कर पा रहा है। किसान को लग रहा है कि उसका एपीएमसी खत्म हो जाएगा, उसकी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, और उसको जो एमएसपी है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों आमने सामने हैं। अब दोनों के बीच में कौन सा रास्ता निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। परसों होगी मीटिंग 12 बजे मंत्रियों के साथ में और किसानों की, और उस पर हमारी भी नजर रहेगी। हम पल पल की आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।